मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान भाइयों, कई जुमा से आप हजरात के सामने सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू चल रही है। आका की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को तफसील के साथ आप हजरात के सामने लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी जिंदगी में हकीकी माने के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी लाई हुई तालीमात आरास्ता व पैरास्ता हो जाए। हमारी जिंदगी में आपके तौर तरीके, आपकी सुन्नतें जिंदा हो जाएं। उम्मत का हर फर्द अपनी जिंदगी को नबी के तरीकों पर गुजारने वाला बन जाए। मेरी और आपकी दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों में रखी है। एक अहकामे खुदाबंदी, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, और दूसरा है सुन्नते नबवी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। सुन्नत कहते हैं तरीके को, किसी के तरीके पर अमल करने के लिए, किसी के तरीके को अपनाने के लिए, किसी के तरीके को फॉलो करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है मोहब्बत। जब तक जिस आदमी की मोहब्बत दिल में बैठती नहीं, तब तक उसके तरीके पर अमल करना आसान नहीं होता। जिसकी जिंदगी को फॉलो करना है, जिसके तरीकों को फॉलो करना है, जिसके बताए हुए तरीके पर चलना है, पहले उसकी मोहब्बत को दिल में लाना है, पहले उसकी मोहब्बत को दिल में बसाना है, पहले उसकी मोहब्बत को हमारी रग रग में बिठाना है। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारी जिंदगी नबी के तरीकों पर गुजरना शुरू हो जाती है। आज जो उम्मत के अंदर से, आज जो मुसलमानों के अंदर से, आज जो मेरी और आपकी जिंदगी से प्यारे आका के तरीके खत्म होते जा रहे हैं, प्यारे आका की प्यारी सुन्नतें मिटती जा रही हैं, इसकी सबसे बुनियादी वजह नबी की मोहब्बत का हमारे दिलों में कम होना है। और याद रखना, जब तक नबी की मोहब्बत मुकम्मल तौर पर जिंदगी में नहीं लाएंगे, तब तक हम मुकम्मल मुसलमान भी नहीं कहलाएंगे। किसी शायर ने बहुत खूब कहा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में अगर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर मोहब्बत में कमी है तो फिर हमारी नमाज में भी कमी है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत में कमी है, हमारी तहज्जुद में भी कमी है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत में कमी है, हमारी इबादत में भी कमी है। तो सबसे पहले मोहम्मद की मोहब्बत को 100%
अपने दिलों में बसाने की जरूरत है। आज हमारा मुल्क और जिन इलाकों में मैं और आप बसते हैं, ये दिन ब दिन अलग रुख ले रहा है, अलग मोड़ पे जा रहा है, अलग अंदाज से सुलूक किया जा रहा है। पहले मुल्क का वो माहौल नहीं था जो आज मुल्क का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले मुल्क में बसने वाले दूसरे मजहब के लोगों का सुलूक हमारे साथ वैसा नहीं था जैसा आज सुलूक किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते का वाक़या सारे लोगों के फोनों में, व्हाट्सएप के और यूट्यूब के अंदर पहुंचा होगा। कानपुर में जो वाक़या पेश आया, वहां मीलाद के नाम पर लोगों ने जुलूस निकाला, मीलाद के नाम पर लोगों ने रास्तों पर जमा होकर हुजूर की पैदाइश की मोहब्बत का इजहार किया, खुशी का इजहार किया। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ उस जुलूस के अंदर लोगों ने एक बैनर बनाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको इशू बनाकर जितने लोगों ने उस बैनर को बनाया था, उनमें से कई नौजवानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, केस कराया गया, पुलिस स्टेशन तक उनको पहुंचाया गया, गिरफ्तार किया गया, माहौल को खराब किया गया। और ये पूरे मुल्क के अंदर आवाज पहुंच चुकी है, जिसके बाद उम्मत के बहुत सारे मुसलमान मोमिनी, हुजूर के आशिकीन, मुस्तफा के दीवाने रास्तों पर निकलकर आई लव मोहम्मद का बैनर बनाकर, स्टिकर बनाकर ट्रेन चलाया और ये धमकी देने वालों को बताया, ये एफआईआर करने वालों को बताया, आप हमारे माल पर हाथ डालो, हम खामोश बैठ सकते हैं, आप हमारे घर पर बुलडोजर चलाओ, हम खामोश बैठ सकते हैं, आप हमारी प्रॉपर्टी पर हाथ डालो, हम खामोश बैठ सकते हैं, आप हमारे कपड़ों पर हाथ डालो, हम खामोश बैठ सकते हैं, आप हमें मॉब लिंचिंग के जरिए से हमारा खून बहाओ, हम खामोश बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखना, एफआईआर दर्ज करने वालों, जब नंबर हमारे नबी की मोहब्बत का आता है, जब मौका हुजूर की मोहब्बत को निछावर करने का आता है, हमारे दिल के अंदर बसी हुई नबी की मोहब्बत को जाहिर करने का नंबर आता है, और उसमें अगर कोई हमारे लिए आड़ बनता है और धमकियां देता है, केस करता है, थानों तक लेकर जाता है, सलाखों के पीछे ढकेलना चाहता है, हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे दबाने से दबने वाले नहीं हैं, हमारी नजात ही नबी की मोहब्बत में छुपी है। जब तक नबी की मोहब्बत उम्मत के दिल में रहेगी, उम्मत कामयाब रहेगी। जब तक मुस्तफा की मोहब्बत हमारे दिलों में बसी रहेगी, हम कामयाब रहेंगे। जब तक हमारी जिंदगी के अंदर, जब तक हमारे जिस्म के रग रग में मुस्तफा की मोहब्बत बैठी रहेगी, उम्मत कामयाब रहेगी। आज दुश्मन ये इशू बनाकर ये बताना चाहता है कि उम्मत को नबी की मोहब्बत से काट के रहेंगे, इस उम्मत को इसके आका की मोहब्बत से हटा के रहेंगे। क़यामत आ सकती है, लेकिन ये हो नहीं सकता। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर प्यारे आका की मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइज करना ना पहले मुसलमान को आया है, ना अब मुसलमान करता है, ना आइंदा करेगा। मुसलमान होगा शराब पीने वाला, मुसलमान होगा जुआ खेलने वाला, मुसलमान होगा नमाज छोड़ने वाला, मुसलमान होगा गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाला। लेकिन शराबी को भी अगर नबी की मोहब्बत पर जागने पर मजबूर करोगे, उसकी नशा उतर जाएगा। जिस दिन मुस्तफा की मोहब्बत का नशा चढ़ जाएगा उसके दिल के अंदर, बद से बदतर मुसलमान भी नबी के नाम पर गर्दन कटाने का नंबर आए, पहले सब में रहेगा।
हर चीज कुर्बान करेंगे मुस्तफा के नाम पर। किसको धमकियां देते हो एफआईआर दर्ज करा के? भाइयों, अब इस उम्मत को झिझोड़ा जा रहा है। मुल्क के अंदर बसने वाले मोमिनीन और मुसलमानों को आए दिन नए नए चीजों का इशू बनाकर हमें आजमाया जा रहा है। हमारे अंदर से ढूंढा जा रहा है ये अंदर से मुसलमान है भी या नहीं। हमारा एग्जाम लिया जा रहा है। ये आजमाइश की घड़ी है, ये इम्तिहान का मौका है। ऐसे मौके पर मुझे और आपको अपने दीन पर जमने की जरूरत है, अपने कुरान से लगाव लगाने की जरूरत है, अपनी नबी की जिंदगी को समझने की जरूरत है। दुश्मन हमें नबी से काटना चाहता है, दुश्मन हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत को निकालना चाहता है, दुश्मन हमारे नबी के तरीकों को हमारी जिंदगी से उड़ाना चाहता है, दुश्मन हमारे चेहरों से नबी की सुन्नत को मिटाना चाहता है, दुश्मन हमारे सरों से नबी की पगड़ी को उतारना चाहता है, दुश्मन हमारे जिस्म से नबी के लिबास को उतारना चाहता है, दुश्मन हमारी जिंदगी के खाने के तरीकों से, पीने के तरीकों से, सोने के तरीकों से, उठने के तरीकों से, जागने के तरीकों से नबी के तरीकों को हटाना चाहता है। मुसलमानों, ये वक्त है हमें अपनी जिंदगी को नबी के तरीकों पर लाने का, ये वक्त है हमारी जिंदगी में नबी की मोहब्बत को बसाने का, ये वक्त है हमारी जिंदगी को बदलने का। क्या हालात आ गए? नाजायज मोहब्बतों में आई लव यू कहने वालों पर एफआईआर नहीं होती, किसी की बेटी को आई लव यू कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं होता, नाजायज ताल्लुकात बनाए रखने वाले, आवारागर्दी करने वाले नौजवानों पर आज तक केस नहीं हुआ। लेकिन जब एक उम्मती, एक नबी का आशिक, एक मुस्तफा का दीवाना अपने नबी की पैदाइश की मोहब्बत में आई लव मोहम्मद का बैनर बनाता है तो केस का नंबर आता है। लिहाजा ये जागने का दौर है। बहुत सो लिए मुसलमान, इस वक्त सोना नहीं है, इस वक्त हमें जागना है। ये दुश्मन हमें छेड़छाड़ करके अंदर के ईमान को जगाना चाहते हैं, हमारे अंदर की कमजोरियों को खत्म करना चाहते हैं। हमारी गलती है इसमें कि हमने सिर्फ नबी की मोहब्बत को जुबान तक रखा है, हमने नबी की मोहब्बत को, अपने आका की मोहब्बत को बैनरों तक रखा है, हमने हमारे आका की मोहब्बत को व्हाट्सएप के स्टेटस तक रखा है, हमने हमारे नबी की मोहब्बत को सिर्फ फोन की टीपी तक रखा है, हमने हमारे नबी की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं बसाया, अपने लिबास में नहीं बसाया, अपनी रफ्तार में, अपनी गुफ्तार में नहीं बसाया, अपने उठने बैठने के तरीकों में नबी की मोहब्बत को नहीं बसाया। मोहब्बत किया तो नाचने वालों के साथ किया, मोहब्बत किया स्क्रीन पर आने वालों के साथ किया, मोहब्बत किया मैदान में आकर बैट पकड़ने वालों के साथ किया, मोहब्बत किया तो मैदान में आकर बॉलिंग करने वालों के साथ उम्मत के नौजवानों ने मोहब्बत किया। सुलूक क्या मिला, क्या बदला मिला? हमें कुछ नहीं मिलेगा। मोहब्बत करने के हकदार सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर एक जात है, वो है सरकार मदीना, ताजदार मदीना, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से ट्रेन चलो, दुनिया को बता दो कि मुसलमान जीता है तो नबी के नाम पर जीता है, मरता है तो नबी के नाम पर मरता है, उठता है तो नबी के नाम पर उठता है, बैठता है तो नबी के नाम पर बैठता है, खाता है तो नबी के तरीकों पर खाता है, सोता है तो नबी के तरीकों पर सोता है, पीता है तो नबी के तरीकों पर पीता है। ये जागना, ये सोना, ये खाना,
ये पीना, ये उठना, ये बैठना, ये चलना, ये फिरना, जब तक उम्मत का नबी के तरीकों पर नहीं आता, ऐसे धमकियां आती रहेंगी। बैनरों से निकालकर आई लव मोहम्मद को दिल में बसाने की जरूरत है। बैनरों से निकालकर आई लव मोहम्मद को हमारे खून के कतरे कतरे में बसाने की जरूरत है। जुबानों पर मोहब्बत का इजहार करना कोई कमाल नहीं है। बहुत अच्छी बात कही हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी दामत बरकातुहुम ने कि मुसलमान अगर अपने नबी की मोहब्बत को जुबान से जाहिर करता है, ये कोई कमाल नहीं है। उसकी जिंदगी से ही मालूम हो जाए कि ये नबी का महबूब है। उसके कामों से ये झलक नजर आए, ये नबी का आशिक है। जुबान से बोलना क्या कमाल है। जैसे एक बाप कभी अपने बेटे को बिठा कर नहीं बोलता मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कोई बाप नहीं बोलता अपने बेटे को मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है। लेकिन बेटे के लिए सुबह 6 बजे उठकर जा रहा है, ये जाना बेटे की मोहब्बत दिल में है, ये निशानी है। दोपहर की धूप में पूरे घर वालों को अंदर बिठाकर रास्ते में पसीना बहाते हुए कमाई करना, ये निशानी है। ये बेटे की मोहब्बत पे कमाई कर रहा है। बाप कभी मोहब्बत का इजहार जुबान से नहीं करता औलाद के सामने, लेकिन पूरी जिंदगी की मेहनत औलाद के लिए ही करता है। इसी तरह हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, उम्मत और मुसलमान और एक मोमिन होकर नबी की मोहब्बत को जाहिर करने का मौका आ रहा है जुबान से, ये कोई कमाल नहीं है। जिंदगी ऐसे गुजारो प्रैक्टिकली कि तुम्हारे काम खुद बता दे कि तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत है। कामों से तो नहीं लगता नबी की मोहब्बत है, लिबास से तो नहीं लगता नबी की मोहब्बत है हमारे दिल में, हमारे माशरे से तो नहीं लगता नबी की मोहब्बत है हमारे दिल में। सिर्फ जुबान से बोल दिया। देखो सहाबा कैसी नबी से मोहब्बत करते थे। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जिनका मकाम, जिनका मर्तबा सारी दुनिया, सारी उम्मत जानती है कि कितने बड़े दर्जे के सहाबी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के दोस्त भी थे बचपन के, और बड़ा गहरा रिश्ता था हुजूर से। शुरू का जमाना जब नबी मक्के के अंदर इस्लाम की दावत को फैलाना शुरू किया और कुछ लोग नबी का कलिमा पढ़कर मुसलमान होने लगे। शुरू का जमाना लगभग ईमान लाने वाले सहाबा की तादाद 35 और 40 के बीच में थी। गिने चुने सहाबा थे, गिने चुने नबी के कलिमे को कबूल करके मुसलमान बने हुए गिने चुने हजरात थे। ज्यादा गलबा कुफ्फार का था, मुशरिकीन मक्का का था, उनका रोब और दबदबा था। खुले तौर पर इस्लाम की दावत हुजूर नहीं देते थे, दीन की दावत खुले तौर पर नहीं दिया करते थे। बंद कमरे में हुजूर अपना काम करते, लोग आकर बंद कमरे में ईमान कबूल करके सहाबा बन जाते। यह सिलसिला चल रहा था। ऐसे दौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से ये दरखास्त की, या रसूल अल्लाह, जब आपका लाया हुआ दीन हक है तो क्यों हम खुलकर काम करेंगे? ऐलान कर दो कि मेरा लाया हुआ दीन हक है, इसे कबूल कर लो, इसी में नजात है, क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, कहा नहीं, अभी ये मौका नहीं आया है, बाहर कुफ्फार का गलबा है, माहौल खराब होगा तो नुकसान होगा हमको, हमारी तादाद छोटी, उनकी तादाद बड़ी, अभी चंद साल ऐसे ही छुपकर काम करेंगे,
जब तादाद ज्यादा हो जाएगी फिर खुल्लत खुल्लत दीन का काम करेगी। हज़रत अबू बकर ने इसरार किया, या रसूल अल्लाह नहीं, आपको खुलकर बोलना पड़ेगा, आप मुझे इजाजत दो, मैं खुलकर कहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के इसरार पर इजाजत दे दी, जाओ भी आप खुलकर ऐलान कर दो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, जाकर काबे के करीब में हरम के बीच में खड़े होकर ऐलान कर दिया, जोर से कलिमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हुजूर के लाए हुए दीन का ऐलान कर दिया और कहा यही हक है, जो इसको मानेगा वो कामयाब, जो इसको ठुकराएगा वो नाकाम। इस तरह का जब ऐलान हुआ, लोग चारों तरफ से घरों से निकल कर आए। कुछ लोग वहीं पर कुफार के सरदार वगैरह बैठे हुए थे आसपास में। जैसे ही हजरत अबू बकर की जुबान से ये कलीमे निकले, ये आवाज निकली, ये बात निकली, कब उनको बर्दाश्त होता है एक अल्लाह की इबादत करना? वो तो 360 पुतों की इबादत करते हुए जिंदगी गुजारते आ रहे थे। उन्हीं को अपना खालिक और मालिक, उन्हीं को अपना माबूद, उन्हीं को अपना नफा नुकसान का मालिक, उन्हीं को अपने सेहत और बीमारी का मालिक मानने वाले, यहाँ अबू बकर की आवाज उसके ऑपोजिट में आ रही है। जैसे ही हजरत अबू बकर का ऐलान हुआ, चारों तरफ से लोग उनके ऊपर झपट के गिरे और खूब मारना शुरू कर दिया। पूरे जिस्म पर लोगों ने मार मार कर उनके जिस्म को कमजोर कर दिया। यहां तक कि एक दुश्मन हजरत अबू बकर के चेहरे पर जूते लेकर के मारा। इतना मारा हजरत अबू बकर के चेहरे पर जूते लेके कि हजरत अबू बकर का पूरा चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। पहचाने नहीं जा रहे थे अबू बकर। चेहरे को देख करके इतनी हालत बुरी कर दी कुफ्फार मक्का ने और इस्लाम के दुश्मनों ने। जब उनके कबीले के लोगों को पता चला कि हमारे कबीले का आदमी अबू बकर, उनकी ये हालत हुई है, फौरन भागे भागे आए, उनको छुड़ाया, वहां से उनको बाहर निकाला और उनको घर ले गए। चलने की ताकत नहीं, बेहोश हो गए हैं मार खा के। पूरा चेहरा जख्मी है, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान है, हालत नाजुक। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा कि अब अबू बकर का बचना मुश्किल है। इतना नाजुक कंडीशन हो गई थी हजरत अबू बकर की तबीयत की। घर ले गए, घर ले जाकर के लिटाया। घर वाले मिले, उनकी वालिदा उनके सराहने बैठ गई। कुछ रिश्तेदार उनके आ गए और इंतजार में बैठे कि कब इनको होश आए। कोई पानी मार रहा है, कोई पानी छिड़क रहा है। कई घंटों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होश में आए। सुनो मोहब्बत कैसी है नबी की अबू बकर के दिल में। जैसे अबू बकर होश में आए, सबसे पहली बात जो अबू बकर की जुबान से निकली वो ये थी कि अल्लाह के रसूल किस हाल में है। ये नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ, ये नहीं पूछा कि मुझे कहां जख्म लगे, ये नहीं पूछा मुझे कहां दर्द हो रहा है, बल्कि सबसे पहले होश में आते ही अबू बकर को ख्याल आया है, अपने नबी की तबीयत का ख्याल आया और पूछ लिया मोहम्मद कैसे है। इसलिए कि हालात नाजुक रखे, पता नहीं मुझ पर वार किया तो हो सकता है जाकर वहां भी वार किया हो, जिसका कलिमा मैंने लोगों को पढ़ के सुनाया। आसपास के लोग नाराज हो गए और कहने लगे आप भी कैसे अजीब आदमी हो, अपनी तबीयत इतनी नाजुक कंडीशन के रखकर आपको मोहम्मद की तबीयत की पड़ी है, आपको हुजूर की तबीयत की पड़ी है, पहले अपनी तबीयत का ख्याल करो। वालिदा से कहने लगे पहले इनको कुछ खिला पिला कर इनके जिस्म की जो कमजोरी है वो दूर करो, जिसमें ताकत नहीं है चलने की, जरा कुछ खिला पिला के इनको जरा रिलैक्स करो। जब वालिदा कुछ खाने की चीजें लाई और अबू बकर के सामने पेश किया और कहा बेटा खा ले, तो अबू बकर कहने लगे
मेरे हलक में उस वक्त तक खाने का निवाला नहीं उतर सकता जब तक मोहम्मद को इन आंखों से ना देख लो। नहीं खाऊंगा, पहले बताना पड़ेगा मेरे नबी किस हाल में। वालिदा घबरा गई, मैं कैसे जाकर के मालूम करूं कि मोहम्मद की हालत कैसी है। बाहर तो हालत नाजुक है, कहा जाओ पड़ोस में उम्मे जमील है, उनसे मालूम करके आओ। वालिदा भागी भागी पड़ोस में गई, जाकर के उम्मे जमील थी, उनसे पूछा कि बेटा अबू बकर पूछ रहा है कि मोहम्मद की तबीयत कैसी है, वो किस हाल में। वो भी घबरा गई कि ये कहीं जासूस बनकर तो नहीं आए मेरे पास, इनको सही बात बताओ तो ये जाकर के कहीं नहीं लगा दिया। उन्होंने छुपाने की कोशिश की तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा जब तक खाने के लिए तैयार नहीं तब तक के हुजूर की खैरियत और उनका हाल ना बता दिया जाए। आप बराए करम मुझे गलत ना समझे, सही सही बता देना कि हुजूर की तबीयत कैसी है। वो कहने लगी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अगर इसरार कर रही है तो मैं तसल्ली देने के लिए आपके घर आकर आपके बेटे अबू बकर को कह दूंगी कि हुजूर की तबीयत अच्छी है इस वक्त। चुनांचे वो भी हजरत अबू बकर की माँ के साथ आई और हजरत अबू बकर के पास बैठ करके कहने लगी कि इस वक्त हुजूर अच्छी हालत में है, उनको कुछ नहीं हुआ। अबू बकर कहने लगे नहीं, आपकी बात का एतबार नहीं करता, मुझे लेके चलो जहां इस वक्त हुजूर है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, मुझे तसल्ली नहीं होती आपकी बातों से। उन्होंने कहा इस वक्त में हुजूर हजरत अरकम के घर में है, तो कहा लेके चलो मुझे। चुनांचे उनकी वालिदा और पड़ोसन उम्मे जमील दोनों ने हजरत अबू बकर के हाथों को पकड़ा और उनको लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में थे वहां छुप छुपाए रात के वक्त में गए। जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर के अंदर आते हुए अल्लाह के रसूल ने देखा तो उठकर लपक के हजरत अबू बकर को गले से लगा लिया, बोसा दिया, तसल्ली दी अबू बकर को। अबू बकर ने पूछा या रसूल अल्लाह आपकी तबीयत कैसी है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं खैरियत से, आपका हाल तो बहुत बेहाल हो चुका है। अबू बकर कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह बहुत ठीक हो, सिर्फ चेहरे पर जरा जख्म ज्यादा लगा है, बॉडी तो नॉर्मल है। या रसूल अल्लाह ये मेरी माँ है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मुझे इसके ईमान की फिक्र है, आप दुआ फरमाइए मेरी माँ की हिदायत के लिए, दुआ कर दीजिए, इसको इस्लाम की दावत दीजिए, मुझे इसकी आखिरत का टेंशन है, ये दुनिया में मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरे खाने की मेरे पीने की फिक्र करती है, कल जब ये जाएगी दुनिया से क्या होगा इसका। या रसूल अल्लाह मुझे अपनी फिक्र नहीं, मेरी माँ की हिदायत की फिक्र है, जरा दीन की दावत दीजिए, दुआ कर दीजिए इसके हक में। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा दिया, अबू बकर की वालिदा के हक में हिदायत की दुआ फरमाई और दीन की दावत भी दी। अल्लाह ने हुजूर की दुआ को कबूल किया। उसी वक्त में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा ने ईमान कबूल किया। भाइयों ये है हुजूर के महबूब, हुजूर के सच्चे आशिक, हुजूर के दीवाने, जिनको जूतों से मारा गया, जिनके हाल को बेहाल किया गया, जिनको बेहोश किया गया, लेकिन फिर भी नबी के दीन पर जमना, नबी के दीन के लिए जान कुर्बान करना, अबू बकर, ये अबू बकर ही के शान थी। हमारी मोहब्बतें बैनरों तक रह गई, हमारी मोहब्बतें जुबानों तक ही तो रह गई। हमने नबी की मोहब्बत के लिए क्या किया? हज़रत उमर फारूक खलीफा शानी है, कितना बड़ा मकाम है हज़रत अबू बकर उमर का। जब आखिरी सांसें चल रही थी, अब तक दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया था, अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा अब्दुल्ला इधर आ, देख तेरा बाप दुनिया से जाने वाला है, एक ख्वाहिश है
वो ख्वाहिश पूरी करते हैं। बेटे ने पूछा, अबू क्या ख्वाहिश है आपकी? उमर कहने लगे, जा अम्मी जान आयशा से ये भीख मांग के आ कि जब उमर की जान निकल जाए तो मुझे मेरे साथी के बाजू में दफन की इजाजत दे दे। इसलिए कि जिस जगह हुजूर की कब्र मुबारक है उनके बगल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र मुबारक है, और एक कब्र की जगह खाली छोड़ी थी और वो पूरी जगह हजरत आयशा का कमरा है। वो जो इस वक्त गुंबद खजरा है वो हजरत आयशा का कमरा है। उसी कमरे में हजरत आयशा ने जिंदगी गुजारी हुजूर के साथ। एक जगह खाली थी और वो जगह अपने लिए रखा था हजरत आयशा ने, जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे मेरे इसी जगह पर दफन करना, मेरे बाप और मेरे शौहर के बगल में। लेकिन उमर की तरफ है, जिंदगी नबी के साथ में गुजारी, शाम नबी के साथ गुजारी, सुबह नबी के साथ गुजारी, जंगों में नबी के साथ खड़ा रहा, जवानी नबी के दीन पे लगा दिया, बुढ़ापा नबी के दीन पे लगा दिया। ख्वाहिश है उमर की तो सिर्फ एक ख्वाहिश है, जब ये सांसें बंद हो उमर नबी के रोजे में आराम फरमाए। मेरी कब्र वहां बने जहां मेरा मुस्तफा आराम कर रहा है, जहां मेरे साथी अबू बकर आराम कर रहे हैं। जाओ अब्दुल्ला जाके पूछ के आना आयशा से, और याद रखो ये अल्फाज से ना पूछना, अमीरुल मोमिनीन ने ये बोल के भेजा है कि अबू बकर के बाजू कब्र में जगह चाहता है दफन होने के लिए, बल्कि अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज ना निकालना, ये कहना उमर ने कह के भेजा। पूछिए हज़रत आयशा के घर गए बेटे, जाके दस्तक दी, दरवाजा खोला, कौन? कहा उमर के बेटे अब्दुल्ला। अंदर बुलाया, सलाम कलाम हुआ, पूछा क्यों आए? कहा बाप ने भेजा है, अब्बू ने भेजा है, एक भीख मांगी है आपसे। आयशा ने पूछा क्या? कहा वो जो आपके अब्बू के बाजू में जगह खाली है आपके कमरे में, वहां अब्बू दफन के लिए इजाजत चाहते हैं। आयशा भी क्या थी, आयशा क्या दिल था, फौरन इजाजत देते हुए कहा जाओ, मैंने उस जगह को रखा था अपने लिए, लेकिन उमर का मकाम मैं जानती हूँ, मेरे शौहर की नजर में क्या था, मेरे वालिद की नजर में उमर का मकाम क्या था। जाओ, मैंने इजाजत दे दी है। उमर के इंतकाल के बाद उनकी कब्र मेरे अब्बू की कब्र के बाजू बनी। ये क्या थे? ये दीवाने थे। ये आई लव मोहम्मद बैनरों में नहीं लिखते थे, ये अबू बकर, ये उमर, ये उस्मान, ये अली आई लव मोहम्मद स्टेटस पे नहीं रखते थे। ये नबी से मोहब्बत अपने दिल में रखते थे, ये मुस्तफा की मोहब्बत अपने जिगर में रखते थे। ये जीते थे तो नबी के नाम पे जीते थे, ये मरते थे तो नबी के नाम पे मरते थे। मुसलमानों, उम्मत के नौजवानों, मैं आपसे कहता हूँ, मेरी जात से कहता हूँ, हमें अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा, अपने आप को, अपने आइडियल चेंज करना पड़ेगा, अपना हीरो चेंज करना पड़ेगा। मेरा नबी सिर्फ मेरा नबी नहीं है, हमारा नबी सिर्फ हमारा नबी नहीं है, हमारे आका सिर्फ मुसलमानों के आका नहीं है, हमारे नबी सिर्फ उम्मत के नबी नहीं है, हमारे नबी सारी दुनिया की इंसानियत के लिए आइडियल है, नमूना है। एक खुशी की खबर अभी आते आते 10 मिनट पहले व्हाट्सएप में मैं देख के आया, बड़ी खुशी हुई। तमिलनाडु के सीएम ने यह ऐलान किया, यह ऑर्डर दिया है कि हर तमिलनाडु के स्कूल में मोहम्मद की हिस्ट्री को पढ़ाया जाए। ये मुसलमानों की नबी नहीं है, सिर्फ ये सारी इंसानियत के लिए रहबर है। जो इनके दामन को थाम लेगा वो दुनिया में भी कामयाब है, वो हशर में भी कामयाब है। अफसोस गैर की जुबान से ये बातें निकल रही है, मुसलमान अपने घरों से नबी के सुन्नतों के जनाजे निकाल रहे हैं, अपने बच्चों को नबी के तरीकों से हटा रहे हैं। इसलिए भाइयों, नजात इसी में है कि इस आका को अपने आंखों से लगाएं,
इस आका की जिंदगी को अपने आंखों से लगाएं, इस आका के लाए हुए दीन को अपने सीने से लगाने की जरूरत है। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सच्ची मोहब्बत हुजूर की हमारे दिलों में अल्लाह बसाए। अल्लाह पाक रहते हमारी आखिरी सांस तक नबी की इत्तिबा में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो हज़रत सुन्नती पढ़े वो सुन्नतों से फारिग हो जाए।